नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीयूष पंत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंत जी कहीं। एक कहावत है या कहिए लोकोक्ति है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी हाँ, ये एक कहावत है और हमारे जीवन में जो ये कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ रची बसी हैं। मेरा इरादा कोई अपमान करने का नहीं है किसी पशु का या जानवर का। मैं तो उस कहावत की बात कर रहा हूँ जो जो हमारे जीवन में रची बसी हुई थी पहले से, और उसके माध्यम से बहुत कुछ बातें कह दी जाती थी। तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर चलिए उसको भी आपको कोई आपत्ति अगर हो सकती है तो मैं कहता हूँ, जैसे को तैसा मिलाए। जी हाँ, अब मैं आपको कर्नाटक ले चलता हूँ, जहाँ पे एसआईआर बहुत जोर शोर से की प्रक्रिया शुरू चल रही है। और ये प्रक्रिया जो है एसआईआर की, वो 30 जून से शुरू हुई है और 29 जुलाई तक ये चलेगी। और 5 अगस्त को जो है एक ड्राफ्ट जो है मतदाता सूची वो जारी की जाएगी। अब ये जो एसआईआर इस समय हो रहा है कर्नाटक में, उसको लेके जो है बड़े आरोप लग रहे हैं। और कौन लगा रहा है, आप सोचिए जरा। वहां पे चूंकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस है, वो आरोप लगा रहे हैं कि बहुत गड़बड़ी हो रही है वहां पे। अब उसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कर्नाटक में भी, जेडीएस द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जैसे आरोप बिहार में लगाए गए थे आरजेडी और कांग्रेस के द्वारा, या बंगाल में लगाए गए थे टीएमसी के द्वारा। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी है, या कह लीजिए गर्मा गर्मी है। और यहाँ तक कि जो है कि वहाँ पे जो जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी, इनका एक डेलीगेशन, वो जो स्टेट के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनसे मिला, उनसे शिकायत करी। और वो दिल्ली में भी जो है कुमारस्वामी, जेडीएस के जो मंत्री हैं केंद्र में, वो प्रहलाद जोशी जो हैं, वो उनके उनके नेतृत्व में जो है और कर्नाटक के जो वहाँ के विपक्ष के जो नेता हैं, असेंबली के विपक्ष के नेता, वो जो है वहाँ मिलने गए। विपक्ष नेता जो है आर अशोक, कर्नाटक असेंबली में विपक्ष नेता आर अशोक, ये लोग जो है केंद्रीय चुनाव आयोग से मिलने गए, उनसे शिकायत करी कि बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं एसआईआर को लेके कर्नाटक में। जहां वहां ये और ये विपक्ष जो है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। और जो है कि वो लोग कह रहे हैं कि बहुत गड़बड़ियां वहां पे हो रही हैं। कुमारस्वामी, उन्होंने कहा कि यहाँ तक कहा गया, इस डेलीगेशन जो मिलने गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दिल्ली में, ज्ञानेश कुमार से, कि हर बूथ लेवल पे जो ऑफिसर हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं, बीएलओ, वो उनको घर घर जाकर सत्यापन करना चाहिए था। लेकिन और प्रत्येक घर में कम से कम 3 बार जाकर सत्यापन करना चाहिए था। इसी तरह से एनुमरेशन फॉर्म्स जो हैं, वो सत्यापन नहीं कर रहे हैं घर घर जाके। वो जो है कि कुछ जगहों पे जाके जो है कि ये काम कर रहे हैं। लोगों को जो है कि व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज देके बुलाया जा रहा है। और कुमारस्वामी ने तो ये भी कहा कि सत्यापन प्रक्रिया जो है डोर टू डोर जाने के बजाय जो है वो कम्युनिटी हॉल, आंगनवाड़ी, कन्वेंशन सेंटर और दूसरी जगहों पे, यहाँ तक तो बीजेपी ने ये भी कहा कि वो क्या नाम, मस्जिदों में भी जो है कि ये भरवाए जा रहे हैं जो एनुमरेशन फॉर्म्स हैं। अब देखिए कि इसी तरह की शिकायत हमने देखा था बिहार में। तमाम वीडियोस भी आए थे किस तरह से बीएलओ पे दबाव पड़ रहा था। बीएलओ किस तरह से जो है कि एक जगह बैठ के जो है कि वो एक हॉल में बैठ के फॉर्म भर रहे थे और उनको चढ़ा रहे थे। और उसमें बहुत से ऐसे फॉर्म थे जो लोगों ने, ये शिकायत भी आई थी लोगों की, लोगों ने को मिले ही नहीं, उन्होंने जानकारी दी नहीं, भरे ही नहीं, और उन लोगों के वहां पे फॉर्म भर दिए गए थे।
और बहुतों से ऐसे लोगों के नाम कट गए थे मतदाता सूची से जो जीवित थे, और जो मर और जो जो मर गए मर चुके थे उनके नाम जो है वो मतदाता सूचियों में दिखाए गए थे। तो ये गड़बड़ियां हमने बिहार में देखी, और बंगाल में तो और ज्यादा हमने देखा कि वहां लाखों लाख लोगों के नाम काट दिए गए। 70-80 लाख लोगों के नाम कटे। उसके बाद जो जिस तरह से लगभग 27 लाख जो लोगों के नाम एक दूसरी कैटेगरी बना के जो है कि उसको उसमें जो है उतने लोगों के नाम कटे। और उसके बाद जो है कोर्ट ने भी जो है उस पर कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और कोर्ट ने ये कह दिया कि कोई बात नहीं, अगर इस बार आप नहीं, आपका नाम नहीं आता है, आप वोट नहीं दे पाते हैं, तो आप अगले चुनाव में वोट दे दीजिएगा। और वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स को वहाँ पे करके ये किया कि वो देखें कि किस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं। लेकिन उसमें भी जो है बहुत ढिलाई से काम हुआ, और बहुत कम ही लोगों को, 1,500-2,000 कह लीजिए, मैक्सिमम 2-2,500 लोगों के ही नाम जो है उसमें रिस्टोर हो पाए, और ज़्यादातर नाम सही पाए गए जिनको हटाया गया था वहाँ पे। तो ये तमाम गड़बड़ियाँ थी, शिकायतें आरजेडी ने भी की, कांग्रेस ने भी की, वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए, ज्ञानेश कुमार के पास गए। और बंगाल में तो लगातार इस तरह की बातें, ममता बनर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई वहां पैरवी करने, और हमने देखा वहां किस तरह से लाखों लाख नाम काटे गए वहां पे बंगाल में भी। तो वहां पे जिस तरह से हुआ, और भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि ये जो है कि ये लोग जो है कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कोई शिकायत तो आ नहीं रही है, जबरदस्ती हल्ला मचा रहे हैं, और जो है कि जो जो घुसपैठिए हैं उनके नाम करते हैं, और विपक्षी दल जो है उनकी पैरवी कर रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाए गए थे। अब देखिए कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। कर्नाटक में ये भी कहा है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने एक और गंभीर मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये लोगों से ये कहा जा रहा है कि मतदाता सूची से नाम हटने पर लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आप देखिए अभी बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में भी यही हो रहा है। बंगाल में जिस तरह से नाम काटे गए मतदाता सूची से, और जिन लोगों के नाम नहीं है, अब क्या हो रहा है, जो नई सरकार वहां आई है शुभेंदु अधिकारी की, वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि जिन लोगों के नाम नहीं है उनको राशन या कोई भी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो दी जाती हैं, जिनका लाभ दिया जाता है, वो नहीं मिलेगा। तो वही हो रहा है वहां। चूंकि आप सत्ता में आ गए, या वहां जब आप थे तो आपको वो शिकायतें थी, और विपक्ष की शिकायतें आपको लगती थी बेमानी है। अब आप यहाँ पे जो, चूंकि कर्नाटक में जो विपक्ष में है, तो आपको लग रहा है कि गड़बड़ियां हो रही हैं, और सत्ता पक्ष जो है वो अपने हिसाब से काम करवा रहा है। जबकि केंद्र का जो निर्वाचन आयोग है, और जो राज्य के निर्वाचन आयोग है, वो केंद्र के निर्वाचन आयोग के तहत ही वो काम करते हैं, और वो अपनी तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे। यहाँ और ये अभी सबसे तो बड़ी बात ये हुई है कि देखिए, हालांकि ये जो राज्य कर्नाटक का राज्य के चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने जो है कि ये 35 बीएलओ को जो है कि नोटिस भेजी है, और कहा है कि आप ये काम जो है कि आपके काम की शिकायतें आ रही हैं। और कुमार स्वामी कह रहे हैं देखिए इसीलिए गड़बड़ियां हो रही, मैं कह रहा था, इसीलिए उनको जो है कि 35 जो बीएलओज हैं उनको नोटिस दी गई। लेकिन हमने देखा कि तमाम शिकायतें आई थी, बीएलओ किस तरह से काम कर रहे हैं। बिहार में कितने वीडियोज आए थे, उनको जो है कि भाजपा ने जो है कहा कि ये जो एक हताशा है विपक्ष की, और जो है कि सबका चुनाव आयोग सही तरीके से कर रहा है। बंगाल में भी यही बात हमने देखने में आई है। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे अब चूंकि डीके शिव कुमार भी एक उसी तरह के मिल गए, उसी तरह के मुख्यमंत्री हैं जिस तरह के जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे। चाहे असम में हमने देखा जिस तरह से हुआ, डिलिमिटेशन के नाम पे मतदाता सूची को वहाँ पे कहा, तो किस तरह से अपने हिसाब से नाम काटे गए, नाम इधर से उधर किए गए। उसी तरह से जो है कि अब जो है कि डीके शिव कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि साहब, इसीलिए देखिए
एसआईआर जो है ना वो एक दुधारी तलवार है की तरह है। अभी तो जो है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से उस काम कर रही थी, चला रही थी, और लोगों के नाम, विपक्ष के लोगों के नाम, जिनको फायदा उसको लगता था कि विपक्ष के मतदाता हैं, उनके नाम कटवाए जा रहे थे। और अब जब वही उनके हिस्से में आ रहा है कर्नाटक में, अब उनको ये इसका सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें परेशानी हो रही है। अब मैं आपको देखिए कुमार स्वामी जी का एक वक्तव्य सुनाता हूँ आपको। कुमार स्वामी जी ने ये कहा कि हमारी मतदाता सूची की पवित्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता से समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि हमारी मतदाता सूची की पवित्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता से समझौता नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। बात सही है। तो यही बात तो जो है कि आरजेडी और कांग्रेस और जितने लोग विपक्ष पार्टियां थी वो भी कह रही थी। बिहार में यही बात वो कह रही थी। बंगाल में यही बात ममता बनर्जी, वो सत्ता में थी वहां पे, उसके बावजूद जो है जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग और वहां के जो राज्य चुनाव आयोग ने जिस तरह से वहां पे मतदाता सूची से नाम हटाए वहां पे, और तो उसको लेके यही सवाल उठ रहे थे कि मतदाता सूची जो है उसकी पवित्रता होती है और वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं भी जो है उसका एक तरह से जो है कि आप कट नहीं कर सकते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पारदर्शी, और पारदर्शिता का यह है कि इस कहीं भी वो दिखाई नहीं दिया, चाहे बंगाल का मामला हो, बिहार का मामला हो। हमने देखा, अभी तो देखिए और मजेदार बात आपको मैं बताऊं, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे, और वहां पे भी एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। वहां जो है 20 लाख मतदाताओं को सूची से नाम हटा दिया गया है। अब इसको लेके विपक्षी दल जो है वहां बीजेडी और कांग्रेस, वो लगातार शिकायत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया है। वो बीजेडी का कहना है कि 20 लाख नहीं, 27 लोगों के नाम काटे गए हैं, और वो 7 लाख के बारे में जो है चुनाव आयोग, जो राज्य चुनाव आयोग, कुछ कुछ नहीं बता रहा है। तो ये सवाल अब बीजेडी और कांग्रेस उड़ीसा में उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एसआईआर प्रक्रिया जो है, देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रक्रिया जिस जल्दबाजी में की जा रही है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से नाम कटे हैं। कहा जा रहा है कि लगभग जो है 2.25 करोड़ के करीब जो है नाम वहाँ कटे हैं। ऐसी खबरें आई हैं। तो लेकिन वहाँ उस तरह से अभी जो है हंगामे वाली स्थिति नहीं बनी है। हाँ, ये जरूर हुआ था कि शुरू में भारतीय जनता पार्टी को शायद लगा कि उनके मतदाताओं के नाम भी कट रहे हैं इस प्रक्रिया में, तो वहां पे लगातार 2 बार जो है एसआईआर की अवधि को की समय सीमा को बढ़ाया गया था वहां पे। तो देखिए ये बात सही है कि एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय मांगती है, एक 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 बड़ी जटिल प्रक्रिया है। कोई भी इसमें चीज छूट न जाए, कोई गलत न हो पाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये संवैधानिक जो प्रावधान है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये, और लोकतंत्र का तकाजा है कि हर मतदाता, जो भी मतदाता जो सही है, उसका उसमें होना, बहुत मतदाता सूची में होना जरूरी है। हम उसके मतदान के अधिकार को छीना नहीं जा सकता उसको। तो और इसको देखने के लिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ में चुनाव आयोग को ये बताना होगा कि आखिर आपने जो नाम काटे हैं वो किस के तहत काटे गए, क्यों काटे गए, कितने लोग मर गए हैं, ये पूरा विवरण देना होगा, नाम सही सबको बताना पड़ेगा, कितने लोग पलायन करके चले गए हैं, या कितने लोग डुप्लीकेट हैं, और कितने लोग जो है कि उनके कई जगहों पे उनके मतदाता सूची में नाम है। ये प्रक्रिया में टाइम लगता है, दिखाने में टाइम लगता है। इसको जो है जो प्रभावित जो लोग हैं उनके द्वारा जो है उसको चेक करना और फिर अपना जो है दावा पेश करना, ये सब एक लंबी प्रक्रिया है। कम से कम साल भर इसमें लग ही जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो जल्दबाजी में ये सब प्रक्रियाएं की जा रही है उसका ही परिणाम है कि इस तरह से जो है कि गड़बड़ियां उसमें नजर आ रही हैं। और जहां पे जिस राज्य में जो भी विपक्ष में है वो शिकायत कर रहा है, और जो सत्ता पक्ष में है वो अपने हिसाब से चीजों को कर रहा है।
तो यही देखने में आ रहा है। आज जो है कर्नाटक में जो है कि लगातार ये चल रहा है, और वो दुखी हैं। उनको लग रहा है कि कुमार स्वामी को लग रहा है कि उनके जो वोट हैं वो काटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, और जो है बिहार में आरजेडी कांग्रेस को भी ऐसा, खासकर आरजेडी को ऐसा लग रहा था, और बंगाल में जो है टीएमसी को ऐसा लग रहा था। उड़ीसा में अभी बीजेडी को ऐसा लग रहा है। तो ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है। इसलिए जो है कि इस पे जो है कि लोगों की आस्था बनी रहे, जो चुनाव आयोग है उस पर लोगों की आस्था बनी रहे, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे लोगों की आस्था बनी रहे, और मतदाताओं का विश्वास कम ना हो, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जो है कि जेडीएस ने कर्नाटक में ये बात कही लगातार कि एसआईआर की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है वहां पे। इसलिए एसआईआर की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि निष्पक्ष तरीके से ये प्रक्रिया हो, एक ट्रांसपेरेंसी उसमें हो, और एक लंबी प्रक्रिया है। इसको आप आनंद फानन में नहीं कर सकते, जल्दबाजी में नहीं कर सकते हैं। इसका समझे साल डेढ़ साल इसमें लगना ही लगना है। तभी आप जो है कि एक पुख्ता तरीके से, एक निष्पक्षता के साथ और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है ये पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। उसमें जिसको भी शिकायत हो वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, वो अपनी जांच कर सकता है, और जो फिर नई मतदाता सूची आती है उसका भी आकलन वो कर सकता है। साथ में जो है क्या हो रहा है कि जिस तरह से एक बड़ी संख्या में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में लाया जा रहा है, वहां पे भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। तो वहां पे भी ट्रांसपेरेंसी जरूरी है कि आखिर इकट्ठे एकदम से एक 15-20 दिन के अंदर हजारों लाखों मतदाता कैसे, नए मतदाता कैसे रजिस्टर हो जा रहे हैं, जबकि एक ये इसके पहले अगर हम देखें तो इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं, इतने नंबर्स वहां पे मतदाताओं को अपने रजिस्टर करने का दिखाई नहीं देता है। और एक एक जो है एड्रेसेस पे जो है बहुत सारे नाम भी देखने में मिल जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको चुनाव आयोग को बहुत ही एहतियात के साथ देखने की जरूरत है, और उसे करने की जरूरत है, ताकि जो है कि किसी तरह की शंका न हो। हमारी जो है कि लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पे जो है उस पर अपना विश्वास खत्म न हो, उसकी विश्वसनीयता पे जो है सवाल ना उठे। तो इसलिए जरूरी है कि एक समय लेते हुए, मैं फिर से कहूंगा, ये सरकार को भी, ये जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसको इस बात को समझना होगा कि एक एक ये लंबी प्रक्रिया है, और इसको जो है कि निष्पक्षता करने के लिए जरूरी है कि इसमें समय दिया जाए, समय लिया जाए, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए, चीजों को छिपाया नहीं जाए, सब कुछ जो है लोगों के सामने हो, और जो है कि तमाम उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हों, और वो जो है कि उनको जो है उनको लंबी अवधि तक वो उपलब्ध होने चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो मेंटेन करें, उसकी निष्पक्षता को मेंटेन करें, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करें, तभी जो है जनता का विश्वास उसमें बनेगा, और इस तरह की शिकायतें कम से कम होंगी। और हर पक्ष जो है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो एक उसको एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, चुनाव आयोग ने जो है एक ईमानदारी के साथ, एक निष्पक्षता के साथ जो है ये पूरी प्रक्रिया संपन्न करी है। आज के लिए बस इतनी ही बात। लेकिन जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें, इसे पसंद करें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सर्कुलेट करें, ताकि जो बात हम इस देश की, अपने समाज की, आपकी और लोगों की, और खासकर आपकी जो बात हम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।